हेलो एवरीवन। तो आज हम रिपर्टरी सीरीज़ में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिपर्टरी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस रिपर्टरी के ऑथर विलियम ए एलन है और ये एक क्लिनिकल रिपर्टरी है। ओके, लेट्स सी इंट्रोडक्शन। This repertory was published in 1882 by William A. Allen at Flushing, New York। तो ये रिपर्टरी 1882 में आई थी और इसके ऑथर W.A. एलन है। द ऑथर हैज़ अ लार्ज एक्सपीरियंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। तो ऑथर को इंटरमिटेंट फीवर के ट्रीटमेंट्स पे एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा। हिज ओन ऑब्जर्वेशंस आर इंटाइटल्ड टू ग्रेट रिस्पेक्ट। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर टी.एफ. एलन कॉल्स इट एज एक्सीडिंगली वैल्यूएबल। तो डॉक्टर टी.एफ. एलन इस बुक को, जो कि इंटरमिटेंट फीवर पे है, इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बताते हैं। द ऑथर हैज़ पब्लिश्ड हिज 13th ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ इंटरमिटेंट फीवर। तो इस बुक में ऑथर के 13 साल का एक्सपीरियंस है। विलियम ए एलन, आफ्टर ट्रीटिंग सेवरल केसेस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, feels that intermittent fever can be treated successfully without any exception। तो जब ऑथर ने काफ़ी सारे इंटरमिटेंट फीवर के केसेस को ट्रीट किया तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंटरमिटेंट फीवर को विदाउट एनी एक्सेप्शन सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। ही सेज इट इज़ ओनली नेसेसरी टू एडमिनिस्टर अ रेमेडी ऑफ अ प्रॉपर पोटेंसी selected in accordance with the law of similia, having in its choice a great regard for totality of symptom। तो उनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंटरमिटेंट फीवर के केस को सक्सेसफुली ट्रीट करना है तो हमें एक लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड एक मेडिसिन को सेलेक्ट करना होगा और उसको एक प्रॉपर पोटेंसी में एडमिनिस्टर करना होगा। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है sources of this repertory। तो in addition to his own experiences, his repertory contains information from the following: The Therapeutics of Fever by H.C. Allen, Lippes Repertory and Bonninghausen's Therapeutic Pocket Book, and Gross on Comparative Materia Medica। तो ऑथर के जो खुद के 13 साल के एक्सपीरियंस रहे हैं, 13th ईयर एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ इसमें जो कंटेंट है इस बुक में वो थेरेपेटिक्स ऑफ फीवर, जो कि H.C. एलन के द्वारा लिखी गई है, उससे लिए गए हैं, लिपेस रिपर्टरी से लिए गए हैं और बोनिंगहसन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक से लिए गए हैं और ग्रॉस ऑन कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ही हैज़ यूज्ड टिंचर टू हायर पोटेंसीज एज रिक्वायर्ड बाय द केस, बट ही कंसिडर्स 200 पोटेंसी इज द बेस्ट एडॉप्टेड पोटेंसी। उन्होंने मदर टिंचर से लेकर हाई पोटेंसीज तक यूज़ किया अकॉर्डिंग टू केस, बट उन्होंने ये पाया कि 200 पोटेंसी बेस्ट एडॉप्टेड पोटेंसी है किसी भी केस के लिए। ही फेवर्स रेमेडी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द पैरोक्सिज्म ऑफ फीवर हैज़ पास्ड। तो उनके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन को तभी देना चाहिए जब फीवर पैरोक्सिज्म पास हो गया हो। जनरली हम फीवर के केस में मेडिसिन को तभी देते हैं जब पैरोक्सिज्म पास हो गया हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ही ऑल्सो एडवोकेट्स फ्रिक्वेंट रिपीटेशन ऑफ रेमेडी। उन्होंने रेमेडी के रिपीटेशन को भी इम्पोर्टेंस दी है। उनके अकॉर्डिंग रेमेडी का रिपीटेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, द एंटायर बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन सेक्शंस लाइक स्टेजेस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर।
दो देयर इज़ नो सच सेपरेट सेक्शन। ओके, तो हम पूरी बुक को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फीवर के 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, तो इसमें पहला है चिल, देन हिट, दूसरा देन तीसरा है स्वेट एंड देन एपायरेक्सिया। ओके, नेक्स्ट है इसमें ईच सेक्शन डील्स विथ द डिटेल्स ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू द स्टेजेस ऑफ फीवर। तो इसमें जो सारे सेक्शंस हैं वो उस स्टेज ऑफ फीवर के सिम्टम्स को डिटेल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम चिल की बात करेंगे, चिल सेक्शन की बात करेंगे, तो ये फॉलोइंग हेडिंग्स को कंटेन करता है, जिसमें पहला है चिल वांटिंग चिल, दूसरा है देन है रेमेडीज स्पेशल इंडिकेशंस फॉर सीजन्स एंड वेदर, चिल कॉज्ड बाय चिल प्रिसीडेड बाय चिल टाइम, चिल कॉमेंसेस। ओके, तो ऐसे ही जो जितने सारे इसमें सेक्शंस हैं वो उस स्टेज के रिलेटेड सिम्टम्स को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्वेट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम हीट की बात करेंगे, हीट स्टेज की बात करेंगे, तो हीट स्टेज यहाँ पे सेक्शन के फॉर्म में है, तो ये हीट स्टेज के जितने सिम्टम्स होंगे उसको फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल हीट वांटिंग, हीट प्रिसीडेड बाय, हीट कैरेक्टर, टाइम एंड लोकेशन ऑफ, हीट सिम्टम्स ड्यूरिंग, हीट एमल्यूरेटेड, हीट एग्रेवेटेड, हीट फॉलोड बाय। नेक्स्ट है इसमें स्वेट। तो स्वेट भी स्वेट स्टेज के जो सिम्टम्स होंगे उसको फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल स्वेट वांटिंग, स्वेट प्रिसीडेड बाय, स्वेट कैरेक्टर एंड टाइम ऑफ, स्वेट लोकेशन ऑफ, स्वेट सिम्टम्स ड्यूरिंग, स्वेट एमल्यूरेशन, स्वेट एग्रावेटेड, स्वेट फॉलोड बाय। ओके, नेक्स्ट है इसमें एपायरेक्सिया, सिम्टम्स ड्यूरिंग। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दिस सेक्शन हैज़ symptoms arranged alphabetically, hence it is easy to find concomitants and other generals। तो इस सेक्शन में जो सिम्टम्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है, जिसकी वजह से हम concomitants और अदर जो जनरल्स हैं उनको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज़। तो इसमें 3 ग्रेड्स हैं, पहला बोल्ड, दूसरा इटैलिक्स एंड तीसरा रोमन। बोल्ड को 3 मार्क्स मिले हैं, इटैलिक्स को 2 मार्क्स मिले हैं और रोमन को 1 मार्क्स मिले हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट है वर्किंग आउट ऑफ अ केस। तो अगर कोई भी केस इंटरमिटेंट फीवर का हमारे पास आ रहा है तो इस रिपर्टरी का यूज़ करके हम कैसे केस को डील करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अरेंज द फॉलोइंग सिम्टम्स एज पर द फॉलोइंग। तो पेशेंट की हम केस हिस्ट्री लेंगे और उसके सिम्टम्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम चिल से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे एंड देन हम हीट से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे, फिर स्वेट से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे और एपायरेक्सिया से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे एंड देन वी लुक फॉर रेमेडी विच कम्स फ्रीक्वेंटली और गेट्स मोर मार्क्ड, कंपेयर क्लोज रनिंग मेडिसिन्स एंड फाइनलाइज द प्रिस्क्रिप्शन। तो हम किसी भी केस को डील करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चिल के सिम्टम्स को लिखेंगे। सबसे पहले चिल से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे, फिर हीट से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे, फिर स्वेट से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे और देन पायरेक्सिया से रिलेटेड सिम्टम्स को लिखेंगे और जो मेडिसिन ज़्यादा मार्क कवर करेगी उसको हम फाइनल करेंगे। इससे पहले जो क्लोज रिलेटेड मेडिसिन होंगी उनको हम कंपेयर कर लेंगे, देन हम फाइनल मेडिसिन पेशेंट को देंगे। ओके,
तो अगर हम रिपर्टरी की बात करें तो रिपर्टरी कुछ ऐसी दिखती है। रिपर्टरी का नाम है रिपर्टरी टू द सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर और इसके ऑथर हैं W.A. एलन। तो अगर हम रिवाइज करें तो रिपर्टरी है रिपर्टरी टू द सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, इसके ऑथर हैं W.A. एलन और ये 1882 में पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क में। और इसमें 133 मेडिसिन को डील किया गया है और इसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं। रिपर्टरी में 4 सेक्शंस हैं। चिल, हीट, स्वेट एंड पायरेक्सिया। और इसमें टोटल 3 ग्रेड्स का यूज किया गया है, बोल्ड, इटैलिक एंड रोमन। बोल्ड को 3 नंबर मिले हैं, इटैलिक को 2 नंबर मिले हैं और रोमन को 1 मार्क मिला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिपर्टरी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, जो कि एक क्लिनिकल रिपर्टरी है। ओके, थैंक यू।